सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 575 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उसे देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। एंड हाँ गाइस, आज की हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन अब इसका रीजन आप लोगों को क्या ही बताऊं, जब जिंदगी में स्यापे लगे रहते हैं। फिलहाल इन बातों को अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हान युनफेंग के स्पिरिचुअल लाइन को दिखाया जाता है, जैसे कि ल्यूजी के काफी ज्यादा स्पाइडर्स ने घेर रखा होता है, साथ ही वो सब एक साथ ब्लास्ट कर जाते हैं, जिस वजह से यंग मास्टर हान का स्पिरिचुअल लाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बैकलेस की वजह से हान युनफेंग भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इस वजह से वो अपने मुंह से खून का झरना बाहर निकालता है, और तभी हमें धुएं झड़ने के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि हान युनफेंग का स्पिरिचुअल लाइन आधा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो ये सब देख करके तो ल्यूजी स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं की चेंगलोंग और बाइलियन को फॉलो करते हुए आखिर क्यों ही तुम्हारे साथ में हेड ऑन फाइट लड़ूंगा। हान युनफेंग डीमन सोल सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर है, और उसे हराने के बाद में जब मैं वापस अपने सेक्ट में जाऊंगा, तो मुझे इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी मेरिट्स मिलेंगी, और मेरे लिए ये जीत और वो मेरिट किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान है, और मैं इसके लिए वो सब कुछ करूंगा जिसकी की मदद से मैं टॉप पर आ पाऊं। इधर ये सब सोचने के बाद में फिर ल्यूजी हान युनफेंग से कहता है कि यंग मास्टर हान, तुम डीमन सोल सेक्ट के एल्डेस्ट यंग मास्टर हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी को तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें ये मानना चाहिए कि आखिर तुम्हें कब हार माननी है। और अब वो टाइम आ गया है जब तुम ये एडमिट करो, तुम आज मेरे हाथों हार चुके हो, और तुम बस यहीं तक बढ़ सकते थे। इधर ल्यूजी की ये सारी बातें सुनकर तो हान युनफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर जैसे तैसे कांपते हुए अपने आप को संभालता है, और ल्यूजी से कहता है कि तुम इस सब के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो उस पे ल्यूजी भी भड़कते हुए कहता है कि हाँ, ये तो अब आगे देखा जाएगा। इतना कहते ही वो फिर से अपने स्पिरिचुअल स्पाइडर्स को फटने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही वो सभी स्पाइडर्स फिर से ब्लास्ट होकर के युनफेंग की बची कुची स्पिरिचुअल लाइन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिस वजह से हान युनफेंग को फिर से एक बैकलैश लगता है, जिससे उसके मुंह से फिर से खून की धारा बहने लगती है, और उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा बदतर होने लगती है। तो अब अपने भाई की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देख करके तो उसका सेकंड ब्रदर भी उससे कहता है कि ब्रदर प्लीज गिव अप कर दो और अपनी हार मान लो, ऑलरेडी 2 एक्सपर्ट्स को हरा चुके हो, इसलिए आप काफी ज्यादा थक चुके हो, और अब अगर आप हार भी मान लेते हो तो भी इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब इधर अपने भाई की सारी बातें सुन करके तो युनफेंग फिर से अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए कहता है कि ये सब कुछ रेपुटेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कह करके वो फिर से अपनी आंखें खोल करके सामने की ओर देखता है, और उसके सामने उसी का टारगेट यानी कि ज़ूफेन खड़ा होता है। हान युनफेंग जोश में आकर के चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अभी भले ही अपनी रेपुटेशन को बचा लूंगा, लेकिन फिर क्या मैं कभी भी कल्टीवेशन के पाथ पर आगे बढ़ पाऊंगा। इतना कहते ही हान युनफेंग एक जोरदार चीख लगाता है, जिस वजह से उसके शरीर से और भी ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है। देख करके तो उसके दोनों भाई भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन की वेंटाओ जेंटल स्वॉर्ड भी हैरान होते हुए कहता है कि ये आखिर क्या कर रहा है, और इसी तरीके से हान युनफेंग अपनी बॉडी से और भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसके साथ ही वो अपनी सोल बस्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी खुद की स्पिरिचुअल बॉडी को खुद ही ब्लास्ट करवा देता है। वैसे हान युनफेंग की सोल लाइन फॉर्म के अंदर से काफी ज्यादा चमकदार रोशनी बाहर निकलने लगती है। अगले ही पल हान युनफेंग का वो स्पिरिचुअल लाइन के स्पाइडर स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में ब्लास्ट कर जाती है। इस वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, और उसकी वजह से ल्यूजी भी पीछे की ओर गिरने लगता है, साथ ही उसके सारे के सारे स्पाइडर भी बड़ी तेजी से सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और क्योंकि वो भी उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म होती है जो कि उनकी शरीर से अटैच होती है, इसलिए ल्यूजी को भी एक जोरदार बैकलैश झेलना पड़ता है। फिर उसके मुंह से भी दहखून और दहखून। उसके बाद वो भी दर्द में कांपते हुए अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है कि ये बंदा अब और ज्यादा जीना नहीं चाहता है। तभी अचानक से ल्यूजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और उसके सामने फिर से हान युनफेंग का स्पिरिचुअल लाइन दिखाई पड़ता है। बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा ल्यूजी के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। ठोकर के तो ल्यूजी भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, पीछे की ओर काफी दूर जाकर के गिरता है, और इसी अटैक के साथ में ल्यूजी भी ढेर हो जाता है, और वहीं पे खून खांसते हुए बेहोश हो जाता है। कि बाहर से जेंटल स्वॉर्ड यानी कि वेंटाओ कहता है कि यंग मास्टर हान, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो तो मैंने कभी तुमसे ऐसा नहीं कहा होता, और तुम्हें ऐसी दुविधा में गिरता हुआ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने खुद अपने हाथों से ही तुम्हें ये सब नुकसान पहुंचाया हो। इधर तभी हमें वापस से सुमेरु रीजन का सीन दिखाया जाता है कि हान युनफेंग का स्पिरिचुअल लाइन अभी भी अधमरी हालत में होता है, और उसने अपने स्ट्राइक के साथ में ल्यूजी को हरा दिया होता है। तो ये सब देख यानमो भी कहता है कि घोड़े के आगे गाड़ी लगाना, क्या उसने ज़ूफेन को इसलिए चुनौती नहीं दी थी ताकि वो कल्टीवेशन के मार्ग पर आगे बढ़ सके, मगर अब जब उसकी
सोल ही क्रिपल हो चुकी है, तो अब इस सब का क्या ही फायदा। तो इस पे तभी ये लिंग जानमो से कहता है, अज्ञानी क्या तुम यंगस्टर्स के बारे में कुछ जानते भी हो? सोल भले ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इससे होने वाली हानि परमानेंट नहीं होती, बस कुछ हद तक परेशान करने वाली होती है। और अगर मैंने सही गैस किया है तो ये डबल ड्रैगन मैनर, ये जू फैन और यहाँ तक कि मैं भी उसे पूरी तरीके से हील कर सकता हूँ, लेकिन आज जो उसने ये कदम उठाया है क्रेजी तरीके से मीलों दूर तक ले जाएगा। एक कल्टीवेटर के लिए उसकी कल्टीवेशन का रोड रुकावटों से भरा पड़ा होता है, और इस सब के बावजूद अगर किसी को पता चलता है कि उसके ये एफर्ट्स बिल्कुल ही यूजलेस हैं, तो वो वहीं पर रुक जाता है और फिर वो उससे आगे कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मगर उन लोगों की जगह पर इसने अपने गोल को अचीव कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इस मामले में अपनी जान को जोखिम में डालने का फैसला किया। और भले ही इस सब का नतीजा साफ दिख रहा हो और भले ही उसे जूफेन से लड़ने का मौका भी न मिला हो, मगर उसका वो दिल वो ऑलरेडी उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। तो अब इधर ये लिंक की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो जानमो तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए ये लिंक से कहता है कि क्या कोई इस तरीके से घायल हुए सोल को भी ठीक कर सकता है, और यहाँ तक कि जूफेन और तुम भी इस तरीके के मेडिकलर कामों को कर सकते हो। अब इसी के साथ में मैं वापस से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि अब यंग मास्टर हान युनफेंग ने लियूजी को पूरी तरीके से हरा दिया होता है, और फिर वो जैसे तैसे खड़े होते हुए कहता है कि मैं जीत गया, मैंने अपने थर्ड अपोनेंट को भी हरा दिया, अब अगला चैलेंजर भी जल्दी से सामने आओ। अब इसी के साथ में गुयू आगे बढ़ता है और हान युनफेंग से कहता है कि अब मेरी बारी है, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट करना। तो इस पर हान युनफेंग भी कहता है कि हाँ अच्छा अब तुम शुरू करो। इसके साथ हान युनफेंग अपनी इस बुरी हालत में भी गुयू से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गुयू भी सीधा हान युनफेंग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जैसे कि हान युनफेंग भी हैरानी से अपने सामने खड़ा होकर के देख रहा होता है। तभी गुयू हान युनफेंग की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है और सीधा उसके सामने खड़े होकर के उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो ये देख हान युनफेंग भी हैरान होते हुए कहता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, और आखिर इस सब का क्या मतलब है। जबकि इधर गुयू हान युनफेंग का हाथ पकड़ते हुए उसके पंच को खुद अपनी छाती से टच करवाता है और एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल करते हुए वापस जाने लगता है। जबकि उसे इस तरीके से हार मान करके जाता हुआ देख करके तो हान युनफेंग भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है, आखिर गुयू का ये सब करने का क्या मतलब है।